नमस्कार दोस्तों। कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन इतनी तेज़ी से या इतने सरलीकरण ढंग से कैसे हो गया। सबसे पहली बात तो ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये कह रहे थे कि आईडीबीआई 1964 वाला आईडीबीआई है। आप ये बात अंतर समझिए दोस्तों, ये आईडीबीआई लिमिटेड है, वो आईडीबीआई था। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में इनिशियली ये आईडीबीआई का ही सब्सिडरी था, जिसमें आईडीबीआई के 57% और सिडबी के लगभग 14 या 15% शेयर थे। जब इसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 में आईडीबीआई रिपील एक्ट कहते हैं जिसको, ट्रांसफर एंड रिपील एक्ट 2003 में लाई और 2005 होते होते ये इम्प्लीमेंट हुआ। 2005 में आप देखोगे कि तो आईडीबीआई का जो शेयर का रेट था मार्केट में लगभग 112 से 113 रुपया था, और आईडीबीआई बैंक का रेट जो मार्केट शेयर था वो 28 रुपीज़ पर शेयर लगभग था उस वक्त। तो उस वक्त स्वैप रेशियो का एक बड़ा इशू बना हुआ था। तो ये देखिए कि जो आईडीबीआई लिमिटेड अभी आप देख रहे हैं, ये आईडीबीआई का बच्चा है। सबसे पहली बात तो ये आईडीबीआई जो ओरिजिनल आईडीबीआई है, ये उसकी बदकिस्मती मानिए दोस्तों या कुछ भी माने, इंडिया में जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उसमें कहीं ना कहीं आईडीबीआई की भूमिका रही थी। एक्जिम बैंक है, सिडबी है, इनके प्रमोशन में आईडीबीआई का बहुत बड़ा योगदान रहा। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया जब, उसमें भी आईडीबीआई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 2003 आते आते और 5 में तो पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो आप देख रहे हैं वो आईडीबीआई का बच्चा है। तो इनिशियली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जैसे गवर्नमेंट ने एक्सिस बैंक में अपना होल्ड रखा था, कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक्सिस बैंक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अपना स्टेक लगभग 29 to 30% स्टेक रखा था इनिशियली, और अभी भी आप देखेंगे तो 5% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। लेकिन वो कैसे रखा है दोस्तों? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से रखा है। उसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्टेक है, इनडायरेक्टली है, लेकिन है तो गवर्नमेंट का ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर स्टेक है तो उसी तरह से वो इनिशियली चाह रहे थे कि आईडीबीआई में भी गवर्नमेंट जो है किसी थर्ड पार्टी की तरह उसमें स्टेक रखे। तो आप ये बात मान के चलिए कि जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है वो आईडीबीआई का सब्सिडरीज था, वो एक प्रकार से प्राइवेट बैंक ही था इनिशियली। लेकिन बाद में जब उसको एक्वाइजेशन और वो रिपील एक्ट के तहत आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में मर्ज कर दिया गया, तो उसको एक नए ज़माने का सरकारी बैंक जैसा बोला। आप ये बात समझिए, उसको नेशनलाइज बैंक नहीं बोला, सरकारी बैंक जैसा बोला है। आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि आईडीबीआई एक नेशनलाइज बैंक है, आईडीबीआई एक सरकारी जैसा बैंक था। तो फिर 2015 में ही ये बात होने लगी थी कि भैया जो हमारा इनिशियली हमने सोच के रखा हुआ था कि आईडीबीआई को भी, जो आईडीबीआई बैंक है उसको भी एक्सिस की तर्ज पे ही हम बनाएंगे और धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। वो कहानी जो है 2020 में पूरी हो गई जब एलआईसी ने उसमें स्टेक ले लिया, और अभी एलआईसी उसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है 51%। अब तो और शायद 1 अप्रैल 2019 से ये प्राइवेट बैंक का दर्जा लिए हुए है। तो आईडीबीआई बैंक में जो एलआईसी है वो अपना स्टेक 51% से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक यूटीआई के माध्यम से धीरे धीरे एक्सिस बैंक से कम किया, वैसे ही ये आईडीबीआई से धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज एक बेसिक जो कई लोगों के मन में ये बात थी कि आईडीबीआई 1964 वाला आईडीबीआई है। ये आईडीबीआई नहीं है, ये आईडीबीआई लिमिटेड है। बच्चे ने बाप को खा दिया एक प्रकार से आप समझो, और अभी बच्चा जिंदा है जो आप देख रहे हो, वो इनिशियल आईडीबीआई नहीं है जिसने इस देश को काफ़ी कुछ जो नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो दिए थे। हाँ, उसकी लीगेसी ये ज़रूर रखता है। तो इसी क्रम में मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।